तो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारे पाइथन से रिलेटेड 15th वीडियो होने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फॉर लूप के बारे में, जिसमें हमने फॉर लूप को देखा था और इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस को देखा था, जिससे हमने हमारे फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर तरीके से समझ लिया था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले व्हाइल लूप की। ये भी एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है, जिससे आप आपके कोड में इंटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाइल लूप का यूज करके आप यूजर के इनपुट को हैंडल कर सकते हैं, फाइल के डेटा को रीड कर सकते हैं या फिर रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। इससे आप आपके डायनेमिक प्रोग्रामिंग बनाने में मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम व्हाइल लूप क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में देखने वाले हैं। आप व्हाइल लूप का यूज करके आपकी कोडिंग स्किल को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर आप एक बिगनर है और अगर आप एक एडवांस है तो आप इसका यूज करके और आपकी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी जाकर पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि प्लेलिस्ट का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलेगा, स्टार्ट करता है हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। हाँ तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने हमारे पाइथन को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने ट्यूटोरियल 5 देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फॉर लूप के बारे में। तो अभी मैं ये ट्यूटोरियल 4 और ट्यूटोरियल 5 दोनों को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर एक नई पाइथन की फाइल क्रिएट करूँगा। इसका नाम मैं रखूँगा ट्यूटोरियल 6 और इस वाली फाइल में हम बात करेंगे। तो इस वाली फाइल में हम बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में, व्हाइल लूप्स के बारे में। तो व्हाइल लूप्स क्या होता है? व्हाइल लूप सिंपली फॉर लूप्स की तरह ही काम करता है, लेकिन व्हाइल लूप्स के अंदर आपको कंडीशन पहले सेटिस्फाई होएगी तो ही वो लूप के अंदर आपका जो कोड है वो एंटर करेगा। तो यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है पाइथन रॉक्स को यहाँ पे मेरे को प्रिंट कराना है 5 बार, तो मैं फॉर लूप का यूज़ करके सिंपली मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर आई इन रेंज। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी पहले लास्ट वाली वीडियो चेकआउट करें, जिसमें हमने बात करी थी फॉर लूप के बारे में। तो यहाँ पर मैंने लिखा आई इन रेंज और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ प्रिंट पाइथन रॉक्स, तो यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पर सिंपली पहले हमारा कोड रन होगा, उसके बाद हमारी इटरेशन परफॉर्म होगी। लेकिन यहाँ पर व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता। मैं अभी इसको पूरे को कमेंट आउट कर दूंगा। ये मैंने कमेंट आउट कर दिया इसको। और अगर मैं यहाँ पर व्हाइल लूप की बात करूँ तो व्हाइल लूप्स के अंदर सबसे पहले मेरे को एक इंटीजर आई नाम का एक वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा, जिसमें मेरे को उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी 1, जहाँ से मेरे को वहाँ उसकी इंडेक्सिंग चालू करानी है। जैसे कि रेंज में अगर आप कुछ भी नहीं लिखते थे तो रेंज हमारी जो स्टार्ट होती थी इंडेक्स वो 0 से स्टार्ट होता था। लेकिन हमारी जो ये व्हाइल लूप होता है उसमें आप जो नंबर डालोगे उस नंबर से आप रेंज स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ हमारी रेंज 1 से। मैं यहाँ पर व्हाइल लिखूंगा, व्हाइल अगर हमारी आई की वैल्यू छोटी होगी और बराबर होगी 5 के, यानी अगर हमारी आई की वैल्यू आई 5 से छोटी या 5 के इक्वल टू होगी, इजिकल्स टू होगी, तो सिंपली हमारे यहाँ पे पाइथन रॉक्स प्रिंट होना चाहिए। मैं पाइथन रॉक्स लिखूंगा और मुझे यहाँ पर आई की वैल्यू में इटरेशन कराना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है आई इजिकल्स टू आई प्लस 1, यानी हर इटरेशन के साथ में मैं हमारी आई की वैल्यू को 1 टाइम इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी पाइथन रॉक्स यहाँ पर 5 बार प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको फॉर लूप के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर व्हाइल लूप में क्या करा, वेरिएबल को एक असाइन करा, वेरिएबल में वैल्यू असाइन करी जिससे हमको हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद में हमने यहाँ पर कंडीशन लिखी कि किस कंडीशन तक, यानी कौन सी कंडीशन लास्ट पॉइंट हमारा आई की वैल्यू का होना चाहिए। हमने यहाँ पर आई की वैल्यू का पॉइंट रखा है 5 और यहाँ पर हमने इस 5 को कितने डिफरेंस के साथ में हमारी आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। इसको यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, जो भी आप चाहो वो यहाँ पर लिख सकते हो। अभी मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ। अगर मैं फॉर लूप की बात करूँ तो फॉर लूप में अगर आप यहाँ पे लिखते हो फॉर आई इन रेंज, तो यहाँ पर आप इसको भी यानी किसी भी इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें भी आप रेंज के अंदर 3 वैल्यूज को पास कर सकते हो, 3 वैल्यू पास कर सकते हो। सबसे पहले वैल्यू होगी कि किस इंडेक्स से आपको इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है और लास्ट पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, कौन से इंडेक्स तक आपको जानी चाहिए वैल्यू और कितने डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि 1 2 3 जो भी डिफरेंस आप देना चाहो वो डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो। जैसा यहाँ पर हमने वाइल की वैल्यू को 1 टाइम इंक्रीमेंट कराया। अगर मैं इसी कोड को आपको डिबग करके बताऊँ तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इस कोड को डिबग करूँ तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू असाइन हो गई है 1 और जब हमने आई की वैल्यू 1 असाइन करी तो वाइल लूप में आ गया हमारा कोड। और यहाँ पर हमारी जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो आगे बढ़ता आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए सबसे अब हमारी वैल्यू हो गई है 3, अब हमारी वैल्यू हो चुकी है 4 और अब हमारी वैल्यू हो चुकी है 5। मैं वापस आपको डिबग करके बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको स्टॉप करूँगा, वापस डिबग करूँगा। यहाँ पर आप देखिए हमारी आई की वैल्यू हो चुकी है 1
और अब यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट करा है, तो अब हमारी आई की वैल्यू हो चुकी है 2। यहाँ पर आप देखिए अब हमारे आई की वैल्यू हो चुकी है 2। यहाँ पर आप देखिए आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, और वापस अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करूँ तो यहाँ पर आप देखना अब हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरह से हमारी वैल्यू यहाँ पर काम करती है। तो यहाँ पर आप वाइल लूप के अंदर एक और लूप भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मेरे को अगर पाइथन लिखना है और पाइथन के आगे रॉक्स को 5 बार लिखना है, यानी पाइथन रॉक 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 यानी 5 बार मेरे को यहाँ पे रॉक लिखना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली वाइल लूप का यूज़ करके लिख सकता हूँ। उसके लिए मेरे को एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। मैं j=1 नाम से एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर मैं वाइल लूप के अंदर वापस एक वाइल लूप भी यूज़ करूँगा, जिसको हम कहेंगे हमारा नेस्टेड वाइल लूप। आप नेस्टेड फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हो। लास्ट वीडियो में बात करी थी नेस्टेड फॉर लूप की, जिसमें हमने फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, इफ स्टेटमेंट, आप कुछ भी चीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मैं इस वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप का यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इधर लिखूँगा, प्रिंट कराऊँगा पाइथन, और ये मैं रॉक्स को 5 बार प्रिंट कराऊँगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रॉक्स, और मैं हर बार j की वैल्यू को 1 टाइम इंक्रीमेंट कर दूंगा। यहाँ लिखूँगा j=j+1। यहाँ पर मैंने लिखा j=j+1। अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो यहाँ पर आप देखिए पाइथन लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन रॉक्स 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 रॉक्स, और वापस हमारा यहाँ पे पाइथन लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरह से हमारा कोड काम कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कोड नहीं चाहिए। मुझे को यहाँ पर आप देखिए हमारा सबसे पहले पाइथन प्रिंट हुआ, उसके बाद यहाँ पर 5 बार रॉक्स प्रिंट हुआ, उसके बाद वापस 4 बार पाइथन प्रिंट हुआ, लेकिन मुझे चाहिए एक बार पाइथन प्रिंट होना चाहिए, 5 बार रॉक्स प्रिंट होना चाहिए, फिर वापस पाइथन प्रिंट होना चाहिए, फिर वापस 5 बार रॉक्स प्रिंट होना चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही हमारा ये वाइल वाला स्टेटमेंट स्कोप के बाहर आए, यानी आउटर वाइल लूप में आ जाए, तो ये हमारा हो गया पेरेंट वाइल लूप, और ये हमारा हो गया चाइल्ड वाइल लूप। तो अगर हमारा चाइल्ड वाइल लूप एंड हो जाए, तो पेरेंट वाइल लूप के अंदर मेरे को वापस j की वैल्यू 1 असाइन करनी पड़ेगी, j की वैल्यू वापस 1 असाइन करनी पड़ेगी। अब आप देखिए एक बार पाइथन प्रिंट हो रहा है, फिर वापस 5 बार रॉक्स प्रिंट हो रहा है, वापस पाइथन, वापस 5 बार रॉक्स। तो इस तरह से हमारा एक कॉम्बिनेशन सेट हो गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइथन, उसके बाद हर एक प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हमारा एक न्यू लाइन ऐड होती जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए कि जैसे ही हमारा पाइथन प्रिंट हुआ और रॉक्स 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 हमारा एक लाइन में आना चाहिए, वही वापस पाइथन रॉक्स 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 हमारा सेकंड लाइन में आना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रिंट स्टेटमेंट के बाद में कॉमा लगा के आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं एंड इज टू, आपको किस तरह से आपकी प्रिंट स्टेटमेंट को एंड करना है। बाय डिफॉल्ट पाइथन में अगर आप एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे, तो प्रिंट स्टेटमेंट पे कुछ भी आप लिखोगे, उस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद में एक न्यू लाइन अपने आप ऐड हो जाएगी। उसको आप चेंज भी कर सकते हो, आप सेट कर सकते हो कि न्यू लाइन चाहिए, या फिर एक टैब जितना स्पेस चाहिए, या फिर आपको कुछ भी चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं अभी क्या करूँगा, मैं इन दोनों प्रिंट स्टेटमेंट के बाद में हमारी किसी भी तरह की न्यू लाइन को हटा दूंगा। तो इस तरह से आप न्यू लाइन को हटा देते हैं। मैं आप देखिए पाइथन रॉक्स इस तरह से हमारा यहाँ पर आ रहा है। मैं इधर एक स्पेस भी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए पाइथन के हर पाइथन स्टेटमेंट के बाद एक स्पेस आ रहा है, वापस एक स्पेस आ जाएगा, हर रॉक्स के बाद में भी एक स्पेस आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा एक लाइन में आ चुका है ये पूरा का पूरा। यहाँ पर आप देखिए ये हमारा पाइथन और 5 बार रॉक्स एक लाइन में आ चुका है। तो मेरे को हर रॉक्स के बाद में जो ये सेकंड बार जो हमारा रिपीट हो रहा है पाइथन और 5 बार रॉक्स, इसको भी सेकंड लाइन में लाना है। तो सिंपली मैं हमारा पेरेंट वाले जो वाइल लूप है, उस वाइल लूप में एक प्रिंट स्टेटमेंट, एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर दूंगा, जिससे अब जैसे ही हमारा ये वाला वाइल लूप यानी पेरेंट वाला वाइल लूप एंड हुए, तो सिंपली एक न्यू लाइन हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा पाइथन रॉक्स रॉक्स रॉक किस तरह से हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से आप भी ऐसे इस टाइप के कोड्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेस्टेड वाइल लूप्स का यूज़ कर सकते हैं, किसी वाइल लूप के अंदर फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी फॉर लूप के अंदर वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस टाइप का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं और आपको वाइल लूप का यूज़ करना ज़्यादा ईजी रह रहा है, तो आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फॉर लूप का यूज़ करना आपको ज़्यादा ईजी लग रहा है, तो आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के कोड को परफॉर्म कर रहे हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम फाइल लूप, फॉर लूप का यूज़ करके पैटर्न्स को जनरेट करेंगे, और पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैं इसकी एक अलग प्लेलिस्ट भी क्रिएट करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि मैं जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पैटर्न आपको पाइथन में सिखा सकूँ। वीडियो कैसी लगी आप वीडियो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए। और गाइस अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। हम हमारे इंस्टाग्राम पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने का माइलस्टोन पे एक गिव अवे भी रख रहे हैं, जिसकी डिटेल्स आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल अकाउंट में मिल जाएगी। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में और पाइथन की नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।